भाइयों, बेटों और बेटियों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। 11 जनवरी को एमक्यूएम के बिखरे हुए लोगों का इंजमाम और मर्जर होता है। एक यकजहती और इत्तेहाद मारिज़े वजूद में आता है और 2 महीने और 7 दिन के कलील अरसे में 39वें यौम तासीस के मौके पर 18 मार्च 2023 सिर्फ 2 माह और 7 दिन के अंदर कराची की हालिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा और सबसे बड़ा इज्तिमा 18 मार्च 2023 को मुनक्कद हो रहा है। कराची की हालिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा सिर्फ 2 माह और 7 दिन के अंदर इब्तदाए इश्क है। रोता है क्या? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी आगाज है। मैं सबसे पहले इस पिंडाल में मौजूद मेरी हर जबान बोलने वाली बिरादरी के नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर इलाके के पाकिस्तानियों जो कराची में मुकीम हैं, रिहाइश पजीर हैं, मिडिल क्लास हैं, आम शहरी हैं और बेशतर पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, अच्छे खानदानों और पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको और आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम मजलूमों को, हक परस्त अवाम को तहरीक एमक्यूएम पाकिस्तान के 39वें यौम तासीस की 39वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब आज का ये पिंडाल, ये इज्तिमा और ये जलसा दरअसल एक आईना है बाकी तमाम सियासी जमातों के लिए। क्या ख्याल है मेरी बहनों, मेरे भाइयों? ये उनके लिए एक आईना है कि अरे जिन्होंने एमक्यूएम को बॉयकॉट पर मजबूर करके बल्दियाती इलेक्शन में धांधली शुदा हलकों पर धांधली शुदा इलेक्शन होने वाले इलेक्शन से बाहर करके अगर किसी ने 90 से ज्यादा सीटें ले ली तो वो खुशफहमी और खुशगुमानी में मुब्तला हो गए। अरे किसी ने 80 से ज्यादा सीटें ले ली तो वो खुशफहमी और खुशगुमानी में मुब्तला हो गए। अरे भाई, जो 85% वोट नहीं पड़ा, जो 88% वोट नहीं पड़ा, आज वो वोटर, वो वोट बैंक यहां जलसे में बैठा हुआ है। वो आज यहां पर मौजूद है कि हिसाबे बल्दियात का बस इतना सा गोशवारा है। हिसाबे बल्दियात का बस इतना सा गोशवारा है। एमक्यूएम को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। एमक्यूएम को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। आज इस जलसे की कामयाबी पर मैं और मेरी राब्ता कमेटी के कन्वीनर, सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स और कन्वीनर और अरकान, आप तमाम तहरीकी साथियों, कारकुनों और बिलखुसूस कराची के बेटे बेटियों, बहनों, भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने कराची वालों को सर उठाकर जीने का मौका फराहम किया। आपने कराची वालों को ये मौका दिया
कि वो मायूसी से निकलकर उम्मीद का सफर इख्तियार करे। आज उम्मीद का सफर शुरू हुआ है और ये भी तय हो गया कि ये जो अलल्ले तलल्ले जो टेढ़े मेढ़े थे उनका सिर्फ वक्त आया था। जो टेढ़े मेढ़े थे उनका सिर्फ वक्त आया था। जो कराची के असल वारिस हैं उनका दौर आ गया। मैंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। बाकी सबका वक्त आया था। MQM का दौर आ गया। आज मैं अपने सोशल मीडिया की टीम को भी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने आज पूरे दिन में उस महाज पर 39वें यौम तासीस को तारीखी बनाने के लिए आज उन्होंने जिस तरह हैशटैग पर सबसे बुलंदी पर ट्रेंडिंग की है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा बागे जिना पहुंचो और कह दिया पूरे एतमाद के साथ कि कराची स्टैंड्स विद MQM। और आज आपने सोशल मीडिया के बाद आज पूरे कराची से यहां आकर जमा होकर ये साबित कर दिया कि कराची कल भी MQM पाकिस्तान के साथ था, कराची आज भी MQM पाकिस्तान के साथ है और कराची कल भी MQM पाकिस्तान के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला। अब जो इश्यूज हैं उन पे मैं मुख्तसर बात कर लूं कि मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। तो आज ये तय होना चाहिए कि मर्दमशुमारी में हमारा पूरा शुमार होना चाहिए, हमारे एक एक फर्द को गिना जाना चाहिए, कराची की लापता आबादी को बाजियाब होना चाहिए। क्या ख्याल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? दूसरा, बल्दियाती इंतखाबात में 53 सीटें अगर दी गई हैं तो ये कोई खैरात नहीं, ये कराची वालों का हक था। साबित हुआ हमारा बॉयकॉट जायज था, हमारा बॉयकॉट दुरुस्त था। अब ये 53 सीटों के इजाफे ने साबित कर दिया कि इनके बगैर अगर बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो साबित हुआ कि धांधली ज़दा इलेक्शन था, क्योंकि धांधली ज़दा हल्का बंदियां थी। तो इसलिए बल्दियाती इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात इन 53 सीटों पे और इन सीटों से जिन जिलों में यूसीस की तरतीब ऊपर नीचे होगी, उसकी तादाद ऊपर नीचे होगी, तो इन पर भी इंतखाबात होने चाहिए। और जो 90 से ज्यादा सीटें लेकर 80 से ज्यादा सीटें लेकर हमें बाहर धकेल कर अगर समझते हैं कि वो कराची को चला सकते हैं, या इस खुशगुमानी में कि MQM को खत्म कर दिया, तो मैं सिर्फ आज के जलसे के तवस्सुत से 39वें यौम तासीस के तवस्सुत से उन्हें ये पैगाम दूंगा कि औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की। और बात कर रहे हैं नादान नाम मिटाने की, हो नहीं सकता। MQM को कोई खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान कायम किया था MQM के आबाओ अजदाद ने,
और ये कायम रहने के लिए कायम हुआ था। MQM भी कायम रहने के लिए कायम हुई है। मैं आखिरी बात करूंगा कि इस वक्त मुल्क जिस सियासी माशी बहरान का शिकार है, अगर इससे भी कोई मुल्क को निकाल सकता है तो वो MQM पाकिस्तान है। कराची में K2 MQM ने दिया पानी का मंसूबा, K3 MQM ने दिया पानी का मंसूबा, इंशाअल्लाह K4 भी MQM ही अपने दौर में इंशाअल्लाह कराची को डिलीवर करेगी। सर्कुलर ट्रेन इंशाअल्लाह ताला हम डिलीवर करेंगे। स्नैच क्राइम जिसमें मेरे नौजवान जान बहक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जानों का इतलाफ हो रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया जाना चाहिए। फिर एक आखिरी बात, लैंड ग्रैबिंग और एनक्रोचमेंट। सनतकार हो, ताजिर हो, बिल्डर हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, उनकी जमीनों पर जिस तरह कब्जा हुआ है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ताजिरों, सनतकारों, FPCCI ने यह कह दिया था, FPCCI ने कह दिया कि हमें इजाजत दें, या तो हमारी जमीनों पर से कब्जा खाली कराएं। वडेरों और जागीरदारों ने एक तरफ तो लोगों की जमीनों पर कब्जा, निजी शोबे की जमीनों पर कब्जा, और दूसरी तरफ 21 मार्च को गोट आबाद स्कीम के तहत कराची को कॉलोनी बनाने का, कराची पर अपने कब्जे को मुकम्मल करने का सूबाई हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का मजमूम मंसूबा सामने आ गया है, ताकि जागीरदारों वडेरों के लिए जो बाकी खाली जमीनें हैं वो भी गोट आबाद के नाम पर वहां पर उनके कब्जे कराए जाए। बस मेरा आखिरी पॉइंट है, उनके कब्जे कराए जाएं। तो हम उसके खिलाफ जिस तरह आज यहां खड़े हैं, इससे 2 गुनी 3 गुनी तादाद में हम कराची में एहतजाज करेंगे। हम वजीर आला हाउस जाएंगे, ये गोठों को आबाद करने। हमारी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, हमारी बस्तियों को हटाया जा रहा है। गुजर नाला हो या मुजाहिद कॉलोनी हो या कोई इलाका हो, उन्हें मस्मार किया जा रहा है। चाइना कटिंग के नाम पर जो जायज बस्तियां भी आबाद हुई, उन्हें भी उठा के हटाया जा रहा है। यह साजिश की जा रही, और अपने गोट आबाद के नाम पे वडेरों जागीरों के लिए अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसे हम मुस्तरद करते हैं, नामंजूर करते हैं। इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। हम ताजिरों के साथ हैं, सनतकारों के साथ, बिल्डर के साथ और ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, जो ब्लॉक 10 और 11 गुलिस्तानी चौहर में जो कब्जा किया गया है, इन सारे कब्जों को खाली होना चाहिए। लोगों की मेहनत मजदूरी, जिंदगी भर की कमाई उनसे छीनी जा रही है। बस आखिरी बात के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वाले भी अपना किबला दुरुस्त कर लें। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द नौजवानों को नया खून और नई क़यादत तंजीम के ढांचों में भी, और इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में 40-35 साल से कम उम्र के नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला मौका देंगे इंशाअल्लाह ताला, और नई क़यादत को भी सामने लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी, एक 10 साल का बच्चा कल मुझे मिला जलसा गाह में। मैंने चाय पेपर के कप में खत्म की, उसे पेपर कप दिया और पूछा, बेटा, हसनैन नाम उसका, कि बेटा इसका क्या करोगे? तो हसनैन ने कहा कि अंकल मैं इसे डस्टबिन में फेंकूंगा। तो भाई, जो कचरा है उसे डस्टबिन में ही फेंकना है, जो कचरा है उसे डस्टबिन में फेंकना है। और जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कचरा है उसे भी डस्टबिन में फेंकना है इंशाअल्लाह। आखिरी बात कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर
तुम खरीद लो हुकूमत हम चलाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम पाइंदाबाद। और आखिरी बात, ये हमारी यूनिटी का, इत्तेहाद का, यकजहती का पहला फल है। इंशाअल्लाह आइंदा और फल, सबका टाइम खत्म, आपका दौर शुरू, पाकिस्तान पाइंदाबाद।